वेलकम डिफेंस एस्पिरेंट टू माय चैनल द मिलिट्री माइक। गाइस आज की वीडियो में लेके आया हूँ सेकंड मॉक टेस्ट पेपर फॉर एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम 2022। गाइस आपने फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर जो अटेंड किया है एंड उसमें जो था वो मोस्टली जो था वो स्कोर था 55 के अराउंड, ठीक है। बट मैंने आपको कहा था कि आपका स्कोर जो है उसमें 60 प्लस होना चाहिए था। बट चलो कोई बात नहीं, अगर उसमें स्कोर आपका 60 प्लस नहीं हो पाया था, इस वीडियो में मैं ये प्रिडिक्ट करता हूँ कि जो इसका लेवल है टफ, थोड़ा टफ होगा ये पेपर। अब कुछ को टफ भी लग सकता है, कुछ को नॉर्मल भी लग सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपके 55 प्लस स्कोर जो होना चाहिए। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे आपको पता है 80 होंगे। पासिंग मार्क्स यहाँ पे 40 रखे गए हैं एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख लीजिए, अपनी अपनी कैटेगरी का हिसाब लगा लो। जनरल के लिए अगर 60, जनरल वाले 60 इसमें स्कोर करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। ओबीसी के लिए 58, एससी 56, एसटी 55, अदर्स जैसे आईआरडीपी वगैरह जो होते हैं उनके लिए 52 मार्क्स है। ओके, और गाइज एक मेरे से जो था ग्लिच आ गया था पिछली वीडियो में। उसमें ऐसा था कि प्रीवियस पेपर मॉक टेस्ट के मैंने पूछा था विच गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, उसका आंसर आर्गन होना था, ना कि नाइट्रोजन। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा था कि सर उसमें आर्गन होगा, नाइट्रोजन। फिर मैंने उससे चेक किया तो हाँ, वो मैंने उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। तो उसका जो राइट आंसर है वो है आर्गन। ओके, उसे ठीक कर लेना। और गाइज एक और बात, दिस वीडियो जो वीडियो अभी शुरू होने वाली है, इसमें आपने किसी भी मतलब डू नॉट टेक हेल्प फ्रॉम इंटरनेट, बुक्स, नोट्स, फ्रेंड्स एटसेट्रा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर प्रीशियस फ्यूचर। किसी की हेल्प लोगे भी तो फ़ायदा कोई होगा नहीं। उस टाइम तो हम दिल को सैल्यूट दे लेते कि कोई बात नहीं, यहाँ से देख लिया था, बट अभी अपने आप को चेक करो कि आप कितने लेवल तक पहुँच चुके हो। ठीक है, आज जो है जनवरी का 10 जनवरी है और डेट्स निकल रही हैं धीरे धीरे। कोविड की रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिले हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप दे देंगे, बट डिले इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्शंस भी हैं, तो इन्हें उससे पहले कंडक्ट मतलब कोशिश नहीं की ये रहेगी, क्योंकि वोट बैंक भी तो देखना होता है। ओके गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फालतू की बातों को छोड़ के अब शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 80 क्वेश्चन है। आपने जहां आपको थोड़ा भी लगे तो वहां वीडियो पॉज करके आप खुद उसे चेक करिए, क्योंकि मैं आंसर साथ में ही बता दूंगा। ओके, अवर सर टीचेस मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश across beside vis sorry across beside both. Our sir teaches mathematics besides English, so the right answer is option number B, besides होगा इसका right answer. Next question, please don't laugh dash those beggars, for against at from. Please don't laugh dash those beggars. Right answer is option number, please don't laugh at those beggars. C. C is the right answer. Okay. Next question is question number third. Just a minute. Third is direct indirect speech. Okay. David said to Anna, Mona will leave for her native place tomorrow. ऑप्शन आपके पास, डेविड टोल्ड एना दैट मोना विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो, डेविड टोल्ड एना दैट मोना लेफ्ट फॉर हर नेटिव प्लेस द नेक्स्ट डे, डेविड टोल्ड एना दैट मोना वुड बी लीविंग फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो, डेविड टोल्ड एना दैट मोना वुड लीव फॉर हर नेटिव प्लेस द नेक्स्ट डे. Right answer is option number D. David told Anna that Mona would leave for her native place the next day. I said, question number 4 था आपके पास, I said to him, why are you working so hard? Option आपके पास, I asked him why he was working so hard. I asked him why was he working so hard. I asked him why had he been working so hard. I asked him why he had been working so hard. Right answer is option number A. I asked him why he was working so hard. Our task had completed before sunset. Our task had been completed before sunset. Option आपके पास, we completed our task before sunset. We had completed our task before sunset. We complete our task before sunset. We had completed our task before sunset.
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। आपके पास आ क्या गया? सिनोनिम, फिडेलिटी, फेथफुलनेस, आपको पता होना चाहिए सिनोनिम, मैंने आपको तरीका बताया था। एस जो पहला वर्ड है, एस मीन सिमिलर, मतलब जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं। फिडेलिटी, फेथफुलनेस, रिसोर्सफुलनेस, स्ट्रेंथ, वीकनेस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फेथफुलनेस। नेक्स्ट हमारे पास सेवंथ, रीड्रेस्ड, एड्रेस्ड, इक्वलाइज्ड, रिस्टोर्ड, रीअरेंज्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रिस्टोर्ड। एंटोनिम्स, consolidate, weaken, expand, destroy, build. Consolidate, weaken, expand, destroy, build. Right answer is option number A, weaken. Acquit, antonym of acquit, retreat, convict, conceal, deprive. Convict is the right answer. It is option number B. Next is one word substitution. A person who pretends to have more knowledge or skill than he really has. Crook, apotheosis, रेनिगेट, चार्लेटन। अ पर्सन, एक व्यक्ति जो खुद को बड़ा शो करता है, प्रिटेंड, दिखावा करता है कि मेरे पास बहुत नॉलेज और स्किल्स हैं, पर उसके पास उतनी होती नहीं है, उसको क्या कहते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चार्लेटन। वन हु स्टडीज इंसेक्ट लाइफ, जियोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, entomologist. Idiom and phrases: to end in smoke, to make completely understand, to ruin oneself, to excite great applause, to overcome someone. Right answer is option number B, to ruin oneself. Find the correctly spelt word. 13 हमारे पास, ठीक है। वैसे इस वर्ड को आपको शायद आपने सुना भी नहीं होगा, इसे डिकोटमी कहते हैं, इसे डिकोटमी। इसको आपको देखना है कि कौन सा, मैं प्रोनाउंस नहीं करूंगा, आपने मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताऊंगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डिकोटमी, DICHOTOMY। इसका मतलब पता क्या होता है? अ डिफरेंस बिटवीन टू कंप्लीटली ऑपोजिट आइडियाज और थिंग्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिकोटमी का मतलब होता है अ डिफरेंस बिटवीन टू कंप्लीटली ऑपोजिट आइडियाज और थिंग्स। 14 हमारे पास, जॉन हैज टोल्ड मी दैट ही हैजंट डन इट येट। इसमें हमने देखना है जो यहाँ पे हैज टोल्ड पे टिक किया है ना, इसको कवर किया है, तो इसमें चेंज क्या आएगा और इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है? जॉन हैज टोल्ड मी दैट ही हैजंट डन इट येट। टोल्ड, टेल्स, वाज टेलिंग, नो इंप्रूवमेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टेल्स। जॉन टेल्स मी दैट ही हैजंट डन इट येट। नेक्स्ट आपके पास, ये आपको जो है रीअरेंज करने हैं, ओके। 15th क्वेश्चन आपके पास, इसको रीअरेंज करना है आपने। जैसे यहाँ लिखा है, देन इफ स्ट्रक मी ऑफ कोर्स सुटेबल इट वाज, हाउ एमिनेंटली। इसको रीअरेंज करके क्या बनेगा? आप इसे पॉज करके देख सकते हो कि क्या बन सकता है इसका रीअरेंज करके। एंड द राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, PSRQ। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश का, custom of having more than one husband at the same time. Polyandry, polygamy, exogamy, endogamy. Right answer is option number A, polyandry. गाइज एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कस्टम ऑफ हैविंग मोर वाइव्स और हस्बैंड, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसे आप जो है ध्यान से देख लीजिए। जो भी इसके जैसे पोलीगैमी का बने, क्या बने, एक्सोगैमी, एंडोगैमी, इन सभी को नोट कर लेना, ओके। तो ये थे आपके इंग्लिश के क्वेश्चन। इसमें एक कमी है, वो है कंपेरिजन क्वेश्चन नहीं डाले गए हैं अभी तक। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है कंपेरिजन क्वेश्चंस भी इसमें लेके आऊंगा। नाउ हमारे पास है जीके। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी? मौर्य, गुप्ता, कुशन, कन्वा। इनमें से सबसे पुरानी डायनेस्टी कौन सी है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग and let another member speak. This phenomenon is called crossing the floor, yielding the floor, point of order, calling attention motion. Right answer is option number B, yielding the floor.
Aam Aadmi Bima Yojana was launched on 14th November 2011, 5 March 2009, 10th March 2008, 2 अक्टूबर 2007, 2 अक्टूबर 2007। क्या उसका राइट आंसर हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर 2007 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 20th क्वेश्चन। एनी बिसेंट अराइव्ड इन इंडिया। इंडिया में एनी बिसेंट कब आई थी, मतलब 1878, 1885, 1893 और 1900। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1893। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड एमेच्योर बिलियर्ड्स टाइटल? गीत सेठी, विल्सन जोन्स, माइकल फेरारिया, मनोज कोठारी। Who was the first Indian to win the World Amateur Billiards title? Right answer is option number B, Wilson Jones. Which of the following was not written by यहाँ पे written by मुंशी प्रेमचंद? गबन, गॉर्डन, गाइड, मानसरोवर। इनमें से कौन सी जो है मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखी है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गाइड। इन विच ईयर वॉज पुलिट्जर प्राइज एस्टैब्लिश्ड? In which year was Pulitzer Prize established? 1917, 1918, 1922, 1928. Right answer is option number A, 1917. World Population Day, 31st May, 4th October, 10th July, 11th July. Right answer is option number D, 11th July. 25th, Bijapur is known for its, Bijapur किसके लिए फेमस है? Severe drought condition, गोल गुंबज, हैवी रेनफॉल, स्टेचू ऑफ गोमतस्वरा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर पी, गोल गुंबज। बीजापुर जो है वो गोल गुंबज के लिए फेमस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द यूएनओ? ILO, WHO, आसियान, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आसियान। नेक्स्ट इज सेंट्रल Potato Research Institute is located at CPRI. Central Potato Research Institute is located at Una, Kullu, Mandi, Kufri. Right answer is option number D, Kufri. Which article defines life and personal liberty of Indian Constitution? Which article of Indian Constitution defines life and personal liberty? Article 32, 21, 19, 38. कौन सा आर्टिकल है जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को डिफाइन करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 21st आर्टिकल, आर्टिकल 21। विच प्लेस इज नोन एज छोटी काशी? शिमला, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मंडी। ऑप्शन नंबर सी, मंडी। मंडी जो है वो छोटी काशी है, ठीक है। धौलासिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, चंबा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हमीरपुर। विच फेस्टिवल इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स? विंटर कार्निवल, आइस स्केटिंग, स्नो फेस्टिवल, नन ऑफ दीज। ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है? विंटर कार्निवल, आइस स्केटिंग, स्नो फेस्टिवल, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्नो फेस्टिवल। और ये चलता है 21 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेम द प्लेयर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश क्रिकेट टीम हु हैज, सॉरी यहां पे लिखना था, हु हैज वॉन द प्लेयर ऑफ द मैच टाइटल इन द विजय हजारे ट्रॉफी 2021। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। Name the player from Himachal Pradesh cricket team who has won the player of the match title in the Vijay Hazare Trophy 2021. Shubham Arora, Rishi Dhawan, Ankit Kalsi, Sunil Kumar. Right answer is option number A, Shubham Arora. और गाइज एक बात आपको मैं बता दूं इसी बीच कि अगर आपने मॉक टेस्ट पेपर फर्स्ट अटेंड नहीं किया है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो लास्ट में मैं आई बटन पे मिल जाएगा आपको। आप मेरे चैनल पे जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन से वहाँ से मॉक टेस्ट पेपर देख सकते हैं, पहले वाला। एंड मैंने करंट अफेयर्स भी अपलोड किए थे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी अपलोड कर चुका हूँ। एंड इससे पहले भी एक मॉक टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ जिसमें मैंने जो है कोलैबोरेट किए हैं क्वेश्चन जो पिछले पेपर्स में पूछे गए थे। ओके गाइज, हमारे चैनल का एम है कि इस बार जो है, जैसे
जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट हो रही है, इसमें जो है हमारे चैनल से, मतलब कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमें इस चैनल से जुड़े हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से रीच कर सकें, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी, इसलिए आपको बेस्ट जो है मॉक टेस्ट पेपर एंड जो भी आपके लिए हो सकता है हम ये आपको अवेलेबल यहाँ से करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, टंगस्टन। इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, टंगस्टन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब के दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस यूज होती है, वो होती है आपकी आर्गन, एंड इसके फिलामेंट बना किस चीज से होता है, वो होता है टंगस्टन से, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर में? फॉस्फोरस, ब्रोमाइन, क्लोरीन, हीलियम। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमाइन। विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी गैस जो है जिसे ग्रीन हाउस गैस नहीं कहा जाता है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CO2, हाइड्रोजन। राइट आंसर इज हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। द ह्यूमन हार्ट इज न्यूरोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक हार्ट, पल्सेटिंग हार्ट, एम्पलरी हार्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मायोजेनिक हार्ट। ह्यूमन हार्ट को जो है मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है, ठीक है। इसको याद करने का तरीका आप देख सकते हैं, मायोजेनिक हार्ट। आपको मतलब क्या होता है कि कभी कभार चीज़ें हमें ट्रिक से भी याद करनी पड़ती हैं, ठीक है। स्पर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सीड्स, लीफ, फ्रूट, पोलन, ग्रेन्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सीड्स। एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड सेल्स, फ्रॉग, अर्थवर्म, स्नेक, पिकॉक। देखिए बहुत ही कम होते हैं जिनमें हेमोग्लोबिन भी होता है, लेकिन उन्हें RBC नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है अर्थवर्म। जो अर्थवर्म होता है ना, उसमें RBC हेमोग्लोबिन होता है, लेकिन जो क्या है इसमें जो है वो RBC नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये बड़ी रेयर स्पीसीज होती हैं, कुछ ही हैं जो जिनमें ऐसा है। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट। राइट आंसर इज कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। देखिए गाइस, कंप्यूटर के क्वेश्चंस आप जैसे हार्डवेयर और हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ब्रेन क्या है कंप्यूटर का, ये थोड़ी थोड़ी नॉर्मल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पूछा भी जा सकता है साइंस के क्वेश्चंस में, ओके। द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, यूटिलिटी प्रोग्राम। क्वेश्चन को समझिए, अगर किसी को समझ नहीं आता, द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन, जो कोडेड की गई इंस्ट्रक्शन होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। जो कंप्यूटर समझ पाए तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होगा इसका राइट आंसर। द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कंप्यूटर प्रोग्राम। द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट आपके पास अब हमारे पास आ गया मैथमेटिक्स। द मंथली इनकम एंड मंथली एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ A and B आर 5:6 and 4:5 respectively. If both of them can have rupees 500 as monthly savings, then what is the income of A? Option है 3,000, 500, 5,000, 2,500. Right answer is option number D, 2,500. Next is, find out the least number which when multiplied by 45 the result becomes a perfect square. 9, 15, 5, none of these. Right answer is option number C, 5 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, आप इसे रीड कर लीजिएगा, मैं ऐसे प्रोनाउंस नहीं करूंगा। 43rd का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर C, 25,000। नेक्स्ट इज, a wheel rotates 15 times each time. A wheel rotates 15 times each minute. Sorry, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। 44th क्वेश्चन हमारे पास, a wheel rotates 15 times each minute. How many degree will it rotate in 12 seconds of time? 360 degree, 720 degree, 1080 degree, none of these. Right answer is option number C, 1080 degree. Ajit has a certain average of 9 innings. In the 10th innings, he scored 100 runs, thereby increasing his average by 8 runs. What is his new average? 20, 21, 28, 32. Right answer is option number C, 28. The speed of train going from Nagpur to Allahabad is 100 km per hour. While coming back from
Allahabad to Nagpur, its speed is 150 km per hour. Find the average speed during whole journey. 125 km per hour, 75 km per hour, 135 km per hour, 120 km per hour. Right answer is option number D, 120 km per hour. By selling a bicycle for rupees 2,850, a shopkeeper gains 14%. If the profit is reduced to 8%, then the selling price will be 2,600, 2,700, 2,800, 3,000. Right answer is option number B, 2,700. A sum of money at some simple interest doubles in 10 years. In how many years at the same rate will it be triple? 30, 25, 20, 15. Right answer is option number C, 20. If Noida is written as, अब आपके पास रीजनिंग शुरू हो गया. If Noida is written as OPJEB, then what will be the code for Delhi? So the right answer is option number D, EFMIJ is the right answer. Which number should come next in the series 1, 2, 3, 10 dash 79, 99, 89, 98? Right answer is option number B, 99. Which of the following is the odd one from the given alternatives? Driving, diving, swimming, sailing. Right answer is option number A, driving. क्योंकि डाइविंग, स्विमिंग एंड सेलिंग ये तीनों सी से रिलेटेड हैं और ड्राइविंग जो है वो अलग है, ठीक है, इसलिए. 52 हमारे पास क्वेश्चन है. स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट है ए इज बिगर देन बी बट शॉर्टर देन सी. स्टेटमेंट दूसरी हमारे पास डी इज स्मॉलर देन सी एंड बिगर देन ए. स्टेटमेंट 3 बी इज ग्रेटर देन डी. इफ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, स्टेटमेंट 3 विल बी true, false, uncertain, none of the above. Right answer is option number B, false. Statement 3 will be false. Arrange the following words in a meaningful sequence. Frog, grass, grasshopper, eagle, snake. 1, 2, 3, 4. First है frog, second grass, third grasshopper, fourth है eagle, snake. इसे arrange the following in a meaningful word में करना है. तो इसका right answer है हमारे पास option number A. तो कैसे बनेगा ये बनेगा ग्रास, ग्रासहोपर, फ्रॉग. ओहो, यहाँ पे एक सॉरी यहाँ पे फिफ्थ वाला तो ऐड ही नहीं है. सॉरी गाइस, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दे, 53rd को. ओके, 53rd को स्किप कर दे बिकॉज इसका जो नेक्स्ट होगा फ्रॉग, ग्रास, ऑप्शन नंबर ए इज द 2, ग्रास, grasshopper, frog. ओह गाइज, यहाँ पे होगा जो स्नेक है ना, ये फिफ्थ है. यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है. जो स्नेक है यहाँ लिखा है ना फोर्थ पे, ईगल, स्नेक. स्नेक जो है फिफ्थ बर्ड है हमारे पास. तो राइट आंसर हमारे पास बनेगा 53rd का ए. वो किस तरह बनेगा? ग्रास, ग्रासहोपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ऐसे बनेगा, ठीक है. नेक्स्ट इज 54th क्वेश्चन. हाइपीसीफोविया, हाइट का होता है हाइपीसीफोविया. हेलोफोविया किस चीज का है? फॉरेस्ट, एनिमल, वाटर, ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फॉरेस्ट. जिनको जंगलों से डर लगता है उनके लिए हाइलोफोविया. स्टेटमेंट 55th क्वेश्चन है. स्टेटमेंट it is suggested to put a child in school at the age of 4. Assumptions. First assumption है schools do not admit children after the age of 4. Second है at this age the child is ready to learn new things. Assumption 1 is true. Assumption 2 is true. Neither 1 nor 2 is true. Both are true. Right answer is option number B. Assumption 2 is true. Assumption 2 क्या थी? At this age the child is ready to learn new things. A book always has pages, story, binding, content. बुक के में क्या होता है? पेजेस होते हैं, स्टोरी होती है, बाइंडिंग या कंटेंट. राइट आंसर इज ए, पेजेस. देखिए आपको पता होना चाहिए बुक में पेजेस ही होंगे, कंटेंट बाद में बनाया जाता है. पहले क्या आता है? पेजेस आते हैं, स्टोरी बाद में लिखी जाएगी, बाइंडिंग तभी किया जाएगा जब पेज होंगे.
Which of the following is different from others? Barber, blacksmith, tailor, carpenter. Right answer is option number A, barber. 58th question है assertion A. The earthworms reduce the fertility of the soil. Reason: they make the soil soft and porous. A is true, R is false. A is false, R is true. Both is true, both are false. Right answer is option number B. A is false, R is true. मतलब कि earthworm reduce the fertility of soil, ये गलत है. हाँ, वो fertility को बढ़ाते हैं ना कि reduce करते हैं. They make the soil soft and porous is the true. Next हमारे पास which of the following set of letters complete the letter series when sequentially placed at the gaps? इनमें से कौन सी सीरीज को अगर हम ऊपर गैप्स में डालेंगे तो वो सबसे बढ़िया बैठेगी और पूरा सेंटेंस कवर होगा. 59 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब बनेगा BBDAC. ओके, मतलब ए के बाद बी आएगा, फिर नेक्स्ट करके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. रमन सेज अनुज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर. हाउ इज अनुज रिलेटेड टू रमन? Brother, nephew, father, none of the above. Right answer is option number B, nephew. Next है हमारे पास A is the mother of B. B is the sister of C. C is the father of D. So how A is related to D? Grandmother, mother, aunt, insufficient data. Right answer is grandmother, option number A. What will be the missing letter in the series BKK DMM FOO JSS? ऑप्शन है HTT HQQ HPP, none of the above. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, HQQ. HPP देखिए ऑप्शन सी मिलेगा, हिमाचल प्रदेश पुलिस. राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, HQQ. Here are some words translated from an artificial language. देखिए यहाँ कन्वर्ट किया गया ना, कवर्ड का ये बनाया गया है. ठीक है, तो ऐसे लिखा गया है कि विच वर्ड कुड मीन वॉक अवे. वॉक वे का कौन सा वर्ड बनेगा? सो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, 64th है हमारे पास. कप इज टू कॉफी एज बॉल इज टू डिश सूप स्पून फूड. देखिए यहां लिखा गया कप जो होता है ना, वो एक कप उसे कॉफी के लिए होता है. ठीक है, तो बाउल किसके लिए होगा? डिश, सूप, स्पून, फूड. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सूप. गाइस एक बार अगर आपने इसका हिमाचल प्रदेश पुलिस का मेडिकल एग्जाम नहीं देखा है तो आप उसे एक बार चेक कर लें. आपको मेरे चैनल पे उसकी वीडियो मिल जाएगी. सैलरी कितनी मिलती है इस जॉब में वो भी आपको वहां पे मिल जाएगी वीडियो. नेक्स्ट इज हिंदी. एक मिनट गाइस, लास्ट क्वेश्चन 64. सो नेक्स्ट इज 65. फर्स्ट 65th क्वेश्चन हमारे पास हिंदी का पहला क्वेश्चन. और अतुल का पर्यायवाची शब्द है ईश्वर, कृष्ण, कामदेव, बसंत. राइट आंसर इज सी, ऑप्शन नंबर सी, कामदेव अतुल का पर्यायवाची शब्द है. कानन का पर्यायवाची शब्द है पुष्प, विहिप, बन, इनमें से कोई नहीं. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बन. बन जो है कानन का पर्यायवाची शब्द है. $66 हो गया. अब नेक्स्ट है हमारे पास 67th क्वेश्चन जो कि है निरर्थक का सही संधि विच्छेद है निर जमा अर्थक, निरा जमा अर्थक, नी प्लस अर्थक, नीरा प्लस अर्थक. राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी, नी प्लस अर्थक. नेक्स्ट हमारे पास धरेश का सही संधि विच्छेद है धरा प्लस अश, धर प्लस ईश, धरा प्लस ईश, धरा प्लस ईश. राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, धरा प्लस ईश. गाइस एक बात बता दूं आपको, संधि विच्छेद के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे. मिनिमम 2 तो आते ही आते हैं, इसे तैयार कर लेना. संबंध वाचक
सर्वनाम बताइए, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। कोई, कौन, जो, वह। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जो। नेक्स्ट है हमारे पास, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण, विशेष्य, क्रिया, अव्यय। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। लाल पीला होना का अर्थ है मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना, रंग बदलना। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्रोध करना। लाल पीला होना का मतलब है क्रोध करना। सर हथेली पर रखने का अर्थ है वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार होना, अहंकार का विसर्जन करना। ऑप्शन नंबर सी, सिर हथेली पर रखना का अर्थ है मरने के लिए तैयार होना। नेक्स्ट है हमारे पास, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिकेय, मूर्धन्य, औष्ठिक, कंठ तालव्य। ए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मूर्धन्य। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 8th, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाहक वर्ण कौन से हैं? 1 मिनट गाइस। यस, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? आ, ई, उ, अ। राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, अ, कोमा, अ। नेक्स्ट है हमारे पास 76th क्वेश्चन है हमारे पास, 3 बैर खाती थी वे 3 बैर खाती है, मैं कौन सा अलंकार है? रिपीट कर रहा हूं, 3 बैर खाती थी वे 3 बैर खाती है, मैं कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक, अन्योक्ति। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यमक। नेक्स्ट है हमारे पास, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में, कौन सा अलंकार है? रिपीट कर रहा हूं, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में, कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अन्योक्ति। नेक्स्ट है हमारे पास, जो धातु ये शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं, जो धातु ये शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं समास, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय। गाइस इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यय। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है प्र, त, प्रख, आत। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्र। प्रत्युत्तरमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र, प्रति, प्रत्यु, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रति। सो गाइस ये थे आज के मॉडल टेस्ट, सेकंड मॉक टेस्ट पेपर। आपको मैं एक की पॉइंट बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, जेन्युइन न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है। अगर आप डेली नहीं पढ़ सकते हैं तो वीकली एक गिरिराज आती है, गिरिराज पत्रिका, उसमें आपने सिर्फ हेडलाइंस पढ़ा करो कि क्या चला हुआ है न्यूज़ में, ठीक है।
अटेंड एटलीस्ट 2 सैम्पल पेपर्स इन अ वीक, एक वीक में 2 सैम्पल पेपर जरूर अटेंड किया करो। क्लियर योर डाउट्स, डोंट बी अ रट्टा मास्टर। जो भी डाउट होते हैं, जैसे प्रत्यय में डाउट है, संधि विच्छेद में डाउट है, एवरेज के क्वेश्चंस में डाउट है, एंटोनिम सिनोनिम्स में डाउट है, किसी भी चीज़ में उसे रट्टा नहीं मारना है, उसे क्लियर कर लेना। बिकॉज जो पेपर देने बैठोगे ना, तो वहाँ पे रट्टा नहीं काम आता है। अगर आपने समझा पढ़ा होगा ढंग से, तभी वही चीज़ें क्लियर होती हैं उसे। बी डिसिप्लिन, अपने एक टाइम टेबल बनाओ कि मैंने सवेरे इतने से इतने बजे तक पढ़ना है, क्योंकि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, तभी सक्सेस हाथ लगेगी। एंड गाइज मॉक टेस्ट पेपर की वीडियो आपको ऊपर, हाँ ऊपर आप देख सकते हैं, आई बटन में मिल जाएगी, या तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो। एंड गाइज नेक्स्ट जो है थर्ड मॉक टेस्ट पेपर मैं जल्दी ही लेके आऊँगा। आप गाइज क्या आपका स्कोर रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। एंड फॉर मोर अपडेट्स कंसर्न विद इंडियन मिलिट्री एंड इंडियन पुलिस, डू सब्सक्राइब माई चैनल द मिलिट्री माइक।